तो कहानी की शुरुआत एक ब्लैक आदमी को दिखाने से होती है जो सुनसान रोड पर अकेले कहीं जा रहा होता है कि तभी अचानक ही उसके पीछे से एक गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसमें से एक आदमी निकलकर देखते ही देखते उस ब्लैक आदमी को किडनैप कर लेता है। जिसके साथ ये सीन यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक और ब्लैक आदमी क्रिस और उसकी व्हाइट गर्लफ्रेंड रोज को देखते हैं। दरअसल आज क्रिस रोज के घर उसके परिवार से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन यहाँ वो ये सोचकर परेशान था कि कहीं रोज के व्हाइट पेरेंट्स ब्लैक होने की वजह से क्रिस को अपनाने से इनकार ना कर दें। जिस पर रोज कहती है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, वो इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। इसके बाद क्रिस और रोज को हम साथ में रोज के पेरेंट्स के घर जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान क्रिस अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त रॉड को कॉल करके उसे अपने बाहर जाने के बारे में बताता है। इसलिए क्रिस रॉड को तब तक अपने पालतू कुत्ते का ध्यान रखने के लिए बोलता है। बाकी रास्ते में आगे जाने पर उनकी कार की विंडशील्ड से सड़क पार कर रही एक हिरण टकरा कर मारी जाती है। इसलिए ये लोग पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस यहाँ पहुंचकर सब कुछ देखने के साथ क्रिस से काफी ज्यादा पूछताछ करने लगती है, जबकि गाड़ी तो रोज चला रही थी और पुलिस के इस रवैये पर रोज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि क्रिस ब्लैक है शायद, इसलिए पुलिस उससे ये सब पूछ रही है। फिलहाल पुलिस के वहाँ से जाने के बाद ये लोग भी रोज के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ क्रिस की मुलाकात रोज के पिता डीन और माँ मिसी से होती है। वो क्रिस को देखते ही पसंद कर लेते हैं। दोनों ही उससे काफी अच्छी तरह पेश आते हैं। दरअसल पेशे से डीन एक न्यूरोसर्जन यानी दिमाग का डॉक्टर और मिसी एक साइकाइट्रिस्ट थी। इसके साथ उनका जेरेमी नाम का एक बेटा भी था, जो इस वक्त मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है। यहाँ क्रिस नोटिस करता है कि मिसी और डीन उससे तो काफी अच्छी तरह पेश आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वॉल्टर और जॉर्जिना नाम के दो ब्लैक लोगों को अपने यहाँ नौकर के तौर पर रखा था। हालांकि क्रिस के कुछ और गलत सोचने के पहले डीन उसे बता देता है कि वॉल्टर और जॉर्जिना मेरे माता पिता का ख्याल रखने का काम करते थे, पर जब उन दोनों की मौत हो गई तो मैंने इन दोनों को यही नौकरी पर रख लिया, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई दूसरा घर नहीं था। फिलहाल कुछ देर बाद हम क्रिस को रोज और उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं, जिस दौरान डीन और मिसी बताते हैं कि तुम दोनों के आने की खुशी में हमने कल यहाँ एक हाउस पार्टी दी है। इसी बीच मिसी के पूछने पर क्रिस बताता है कि मैं जब काफी छोटा था तो उस दौरान एक कार एक्सीडेंट की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई थी। यहाँ क्रिस को दुखी देख डीन बात को बदलते हुए क्रिस से पूछता है कि क्या तुम्हें स्मोकिंग करने की आदत है। क्रिस ये सवाल सुनकर हैरान तो होता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये बात डीन को रोज ने बताई होगी, तो वो इसका जवाब हाँ में देता है। इस पर डीन क्रिस से बोलता है कि तुम्हें एक बार मिसी का हिप्नोसिस ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि उससे कई लोगों को फायदा हुआ है। ये लोग जब ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ जॉर्जिना इनके लिए चाय लेकर आती है। क्रिस नोटिस करता है कि जॉर्जिना के चेहरे पे खुशी, गम और दहशत के मिले जुले भाव मौजूद हैं। शायद इसी कारण जॉर्जिना से चाय भी गिर जाती है, तो मिसी गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और इसी के साथ रोज का भाई जेरेमी भी कॉलेज आ जाता है, जिसके साथ सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है और वहाँ हम सभी को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। इसी बीच जेरेमी बातों ही बातों में क्रिस के ऊपर उसके रंग को लेकर कमेंट करने लगता है। साथ ही वो कहता है कि क्रिस के जैसे यानी ब्लैक लोग काफी ज्यादा चुस्त फुर्त होने के साथ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इसलिए जेरेमी क्रिस को खुद से लड़ने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन क्रिस उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ डीन जेरेमी को ऐसा करने से रोकने के लिए उसे काफी जोर की डांट लगाता है। इसके बाद क्रिस रोज के साथ सोने के लिए कमरे में चला जाता है, जहाँ रोज क्रिस से अपने भाई की हरकत के लिए माफी मांगती है। इस पर क्रिस उससे कहता है कि तुम माफी ना मांगो, क्योंकि मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा। रात के वक्त जब क्रिस को नींद नहीं आती तो वो बाहर जाकर स्मोकिंग करने लगता है, जिस दौरान वो वॉल्टर को काफी तेजी के साथ अपनी तरफ आते हुए देखकर घबरा जाता है, लेकिन एंड वक्त पर वॉल्टर अपना रास्ता बदलकर निकल जाता है, जो बात क्रिस को काफी अजीब लगती है। इसके बाद क्रिस जब अंदर जा रहा होता है तो वहाँ उसे मिसी मिलती है, जो क्रिस को अपने पास बैठने के लिए कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि मिसी लगातार चाय के कप में चम्मच घुमाते हुए आवाज कर रही थी, जिससे बेचारे क्रिस को कुछ तो हो रहा था, मानो जैसे कि वो हिप्नोटाइज होता जा रहा हो। यहाँ मिसी क्रिस से सवाल करती है कि जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ तब वो क्या कर रहा था। ये सवाल सुनते ही क्रिस रोने लगता है, क्योंकि जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ तब क्रिस टीवी देखने में इतना मगन था कि उसने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि वो अपनी माँ को फोन कर ले, जबकि उस दिन उन्हें घर पहुँचने में काफी देर हो चुकी थी। क्रिस का मानना था कि अगर वो फोन कर देता तो शायद उसकी माँ आज जिंदा होती, क्योंकि अगले आधे घंटे तक वो उसी सुनसान रोड पर तड़पती रही। इसलिए तब से क्रिस अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझता है। इस पॉइंट तक क्रिस पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था, इसलिए जैसे ही मिसी सिंह शब्द बोलती है वैसे ही क्रिस को ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो वो किसी अंधेरे कुएं में डूब रहा हो, और इस दौरान क्रिस चाहकर भी अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। साथ ही जिस अंधेरी जगह पर क्रिस खुद को गिरता हुआ महसूस कर रहा था, उस जगह को मिसी संकन प्लेस कहकर बुलाती है। हालांकि इसी के साथ क्रिस की आंख अपने बेड पर खुलती है, जिसे ऐसा लग रहा था कि मानो अब तक जो भी चीजें उसके साथ हुई वो सब उसका सपना हो। इसलिए वो अपने डिस्चार्ज मोबाइल को चार्ज में लगाकर आसपास की फोटोज लेने के लिए चला जाता है, जिस दौरान वॉल्टर क्रिस के पास आकर उससे पिछली रात अपने किए के लिए माफी मांगता है, क्योंकि वो अक्सर रात में इसी तरह से अपने शरीर को फिट रखने के लिए दौड़ने की प्रैक्टिस करता है। यहाँ वॉल्टर किसी बूढ़े व्हाइट आदमी की तरह बातें कर रहा था और बातों ही
मॉर्निंग हिप्नोसिस सेशन मिसी के साथ कैसा रहा। इस सवाल को सुनते ही क्रिस ये जानकर हैरान था कि कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब असली था, ना कि कोई सपना। और वो ये बात आकर रोज को बताता है, जो इस बारे में मिसी से बात करने के लिए जाने का फैसला करती है। मगर क्रिस उसे रोक लेता है क्योंकि आज उसे सच में स्मोकिंग की जरूरत महसूस नहीं हुई, मतलब कि मिसी का इलाज उस पे काम कर गया। इसी बीच बात करते हुए दोनों जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ काफी सारे व्हाइट लोग रोज के घर आ रहे थे, क्योंकि आज उनके घर पार्टी थी। रोज और क्रिस नीचे जाकर सभी मेहमानों से अच्छे से मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सभी लोग क्रिस से अजीब बातें कर रहे थे। साथ ही वो सभी लगातार क्रिस को टच भी कर रहे होते हैं, जो बात क्रिस को अजीब लगती है और वो सभी से बचते हुए बाहर चला जाता है, जहाँ उसकी नजर लोगन नाम के एक ब्लैक आदमी पर पड़ती है। क्रिस उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन भी वॉल्टर की तरह किसी बूढ़े व्हाइट आदमी के जैसे बातें कर रहा था। यहाँ लोगन के साथ अजीब बात ये थी कि लोगन यहाँ अपनी पत्नी लीसा के साथ आया हुआ होता है, जो लोगन से करीब 30 साल बड़ी थी। लेकिन इन दोनों को ही नजरअंदाज करके क्रिस वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ उसे जिम नाम का एक अंधा आदमी मिलता है, जिन्हें क्रिस अच्छे से जानता था, क्योंकि क्रिस एक फोटोग्राफर है और वो जिम के फोटो स्टूडियो को अपनी खींची फोटोज बेचता था। यहाँ जिम क्रिस को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन किसी जेनेटिक बीमारी के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरा सपना अधूरा रह गया। जिम से काफी सारी और भी बातें करने के बाद क्रिस अंदर जाता है, जहाँ पहले तो सभी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिस सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है तो अचानक से सभी खामोश होकर ऊपर देखने लग जाते हैं। जहाँ पहुंचकर क्रिस देखता है कि किसी ने उसका मोबाइल चार्जर से निकाल दिया था, जिस वजह से क्रिस को शक होता है कि ये काम जॉर्जिना का है, क्योंकि उस वक्त वो पास के ही कमरे में काम कर रही थी। तभी वहाँ रोज आ जाती है, जिससे क्रिस जॉर्जिना की शिकायत करता है, लेकिन रोज उससे कहती है कि जॉर्जिना ऐसा नहीं कर सकती, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिलहाल उसके जाने के बाद क्रिस यही कमरे में रुककर अपने दोस्त रॉड को फोन लगाता है और उसे क्रिस हिप्नोसिस वाली बात से लेकर लोगन के बारे में भी बताता है। क्रिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगन के बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताओ, क्योंकि लोगन ने अपनी उम्र से 30 साल बड़ी औरत से शादी की है। यहाँ रॉड क्रिस से कहता है कि तुम चिंता न करो, बस मुझे तुम लोगन की एक फोटो भेज दो, जिससे उसके बारे में डिटेल में सब कुछ पता लगा सके। और इतना कहने के बाद रॉड फोन कट कर देता है कि तभी क्रिस के पास जॉर्जिना आ जाती है। दरअसल वो यहाँ क्रिस से सॉरी बोलने के लिए आई थी, क्योंकि उसका कहना था कि सफाई करते वक्त गलती से मुझसे आपका मोबाइल चार्ज से निकल गया। यहाँ क्रिस जॉर्जिना को माफ कर देता है। वो देखता है कि जॉर्जिना भी काफी अजीब तरह से बातें कर रही थी। क्रिस जॉर्जिना से सवाल करता है कि इतने सारे व्हाइट लोगों के बीच रहकर तुम्हें क्या अजीब नहीं लगता, जिसके जवाब में जॉर्जिना कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन उसके आंसू निकल आते हैं और इसके साथ जॉर्जिना के चेहरे पर हंसी भी थी। बिना कोई जवाब दिए जॉर्जिना के जाने के बाद क्रिस अपने मोबाइल के साथ नीचे आता है, क्योंकि उसे लोगन की तस्वीर चाहिए थी, जिसे वो रॉड को भेज सके। इसलिए वो चुपचाप लोगन की फोटो निकालने की कोशिश करता है, पर क्रिस मोबाइल का फ्लैश बंद करना भूल गया था। जब लोगन फ्लैश को देखता तो उसकी नाक से खून आने लगता है। साथ ही वो क्रिस को पकड़कर लगातार उसे यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है, जिसे लोग छुड़वाते हैं। जिसके बाद डीन और मिसी लोगन को लेकर एक कमरे में जाते हैं, जहाँ से कुछ देर बाद निकलने पर लोगन पहले की तरह हो गया था। अब डीन क्रिस को बताते हैं कि फ्लैश देखते ही लोगन को दौरे पड़ने लगते हैं, इसलिए वो ज्यादा चिंता न करे। अब क्योंकि क्रिस अभी भी थोड़ा परेशान था, इसलिए रोज उसे लेकर वॉक के लिए चली जाती है, जिस दौरान हम सभी व्हाइट लोगों को क्रिस की बोली लगाते हुए देखते हैं। तब जिम क्रिस को खरीद लेता है। इन सब का क्या मतलब था, ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस रोज से वापस चलने की विनती करता है, जिसके जवाब में रोज कहती है कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, और इसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं। जिस दौरान क्रिस को रॉड का फोन आता है और वो क्रिस को बताता है कि लोगन का असली नाम आंड्रे है, और साथ ही वो पिछले कुछ महीनों से लापता भी चल रहा है। ये बात सुनकर क्रिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और इससे पहले क्रिस कुछ और बोल पाता उसका फोन ही ऑफ हो जाता है। ये देख क्रिस रोज से अभी इसी वक्त यहाँ से चलने के लिए बोलता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और शायद उसकी जान को भी खतरा है। यहाँ रोज भी क्रिस की बात मानकर गाड़ी की चाबी लेने के लिए जाती है। इस दौरान क्रिस को वहाँ एक अलमारी दिखती है, जिसे खोलने पर उसमें उसे रोज की फोटोज मिलती है, जिसमें वो कई सारे ब्लैक लोगों के साथ थी, और इसमें वॉल्टर और जॉर्जिना की भी फोटोज मौजूद थी, जिसे देखकर क्रिस एकदम से हैरान था, क्योंकि इन फोटोज को देखकर उसे इतना तो समझ आ चुका था कि इन लोगों ने उसके पहले भी कई सारे ब्लैक लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिन्हें फंसाने का काम रोज करती है। इसलिए क्रिस जल्दी से नीचे जाता है, जहाँ दरवाजे के पास जेरेमी के साथ मिसी और डीन भी खड़े हुए थे। ये देख क्रिस चिल्लाकर रोज से गाड़ी की चाबी लाने के लिए कहता है, जिस पर रोज उससे कहती है कि अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं इन सब में अपनी फैमिली से मिली हुई हूँ। जो बात जानकर क्रिस जेरेमी से लड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच मिसी चाय के कप में चम्मच से आवाज करती है, जिसे सुनते ही क्रिस हिप्नोसिस स्टेट में चला जाता है, और यहाँ उसे ये लोग एक कमरे में ले जाकर बांध देते हैं। दूसरी तरफ क्रिस के दोस्त रॉड को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि रात से ही उसका फोन नहीं लग रहा था। इसलिए वो अपने सीनियर से इस बारे में बताता है
कि शायद उसके दोस्त को एक व्हाइट फैमिली ने कैद कर लिया है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। पर रॉड इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो दोबारा से क्रिस को कॉल लगाता है और इस बार कॉल लग तो जाती है, लेकिन उस कॉल को रोज ने उठाया था। वो रॉड को बताती है कि क्रिस कल रात ही हड़बड़ी में पता नहीं कहाँ चला गया, जिसकी इस बात पर रॉड को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो वहीं इधर हम क्रिस को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था और वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। यहाँ क्रिस कुछ और सोच पाता इससे पहले उसके सामने रखी टीवी ऑन हो जाती है, जिसमें रोज के ग्रैंडफादर की एक वीडियो चलने लगती है। वो बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी तकनीक की खोज की है जिसके जरिए कोई भी इंसान हमेशा के लिए अमर रह सकता है। साथ ही अगर कोई अपने शरीर से खुश नहीं है तो वो दूसरे के शरीर में रह सकता है। ग्रैंडफादर आगे कहते हैं कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, क्योंकि ब्लैक बनकर पैदा हुए तुम्हारे जीन्स आम व्हाइट लोगों के जीन्स से काफी ज्यादा बेहतर है, इसलिए तुम्हें चुना गया है ताकि कोई व्हाइट आदमी तुम्हारे अंदर रह सके। इसी के साथ ये वीडियो यही कट जाती है और टीवी पर फिर से वही चाय का कप क्रिस को दिखता है, जिसमें चम्मच से आवाज होते ही वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। इसके कुछ देर बाद जब क्रिस को दोबारा से होश आता है तो इस बार भी सामने टीवी पर रोज के ग्रैंडफादर की वीडियो चलने लगती है, जिसमें वो बताते हैं कि अभी कुछ देर में तुम्हारी एक सर्जरी की जाएगी, जिसमें किसी भले व्हाइट इंसान के दिमाग का एक हिस्सा तुम्हारे दिमाग में डाला जाएगा। इससे होगा ये कि तुम अपने ही शरीर में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे और तुम्हारे शरीर पर किसी और का कंट्रोल रहेगा। दरअसल यहाँ ग्रैंडफादर के कहने का मतलब ये था कि इस प्रोसेस की वजह से क्रिस अपने ही शरीर में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगा। रोज की फैमिली ने कई ब्लैक लोगों के साथ यही किया है, जैसे कि लोगन जाहिर है उसके शरीर के अंदर लीसा के पति का ब्रेन लगाया गया था। और रही बात वॉल्टर और जॉर्जिना की, उनके अंदर रोज के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर मौजूद थी। साथ ही क्रिस को जिम ने खरीदा था, क्योंकि उसे क्रिस की आंखें पसंद थी, इसलिए उसके दिमाग को क्रिस के अंदर लगाया जाना था। इस तरकीब की वजह से ये लोग हमेशा अमर रह सकते थे। हालांकि इस बार जब दोबारा से टीवी में चाय के कप के चम्मच की आवाज होती है तो इस बार क्रिस बेहोश नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक करता है, क्योंकि पहले ही क्रिस चेयर के अंदर की रुई निकालकर अपने कान में डाल दी थी, जिससे उसे चम्मच की आवाज सुनाई नहीं देती है और क्रिस हिप्नोसिस स्टेट में नहीं जाता। दूसरी ओर डीन ऑपरेशन की तैयारी करता है। वहाँ वो जिम को बेहोश कर चुका था, इसलिए वो जेरेमी से क्रिस को लेकर आने के लिए कहता है, जिसे जब जेरेमी लेने आता है तो क्रिस उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर आगे जाकर डीन उसका रास्ता रोकता है तो क्रिस हिरण का सींग उसके पेट में घुसा देता है, जिससे डीन की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद क्रिस का सामना मिसी से होता है, जिसके सामने पड़े चाय के कप को क्रिस गिराकर तोड़ देता है। ये देख मिसी क्रिस के हाथ में चाकू घुसा देती है, लेकिन आखिर में क्रिस उल्टा उसे ही चाकू से मार देता है। यहाँ क्रिस को गाड़ी की चाबी मिल जाती है और जब वो दरवाजे से बाहर जाने वाला ही होता है तो घायल जेरेमी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे काफी देर लड़ने के बाद क्रिस उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। जब ये सब चीजें हो रही थी तब रोज अपने कमरे में गाना सुनते हुए अपने अगले शिकार को चुनने में लगी हुई थी। शायद इसीलिए उसको कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब क्रिस गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था तो उसके सामने अचानक से जॉर्जिना आ जाती है, जिसे घायल देख क्रिस उसे अपनी गाड़ी में ले आता है। और इस टक्कर की आवाज से रोज को भी क्रिस के भागने का पता लग गया था, क्योंकि वो जॉर्जिना यानी रोज की ग्रैंड मदर को अपने साथ ले जा रहा था, तो रोज उस पर गोलियां चलाने लग जाती है। इसी बीच जॉर्जिना को अचानक से होश आ जाता है और वो क्रिस को रोकने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉर्जिना की मौत हो जाती है। मगर क्रिस अब भी सही सलामत था, जिसे रोज मारने के लिए गन के साथ वहाँ आ जाती है। इसी बीच वहाँ वॉल्टर भी आ चुका था, जिसे रोज ग्रैंडफादर कहकर बुला रही थी, लेकिन यहाँ क्रिस चालाकी दिखाते हुए वॉल्टर के चेहरे पर मोबाइल का फ्लैश मारता है, जिससे होता ये है कि वॉल्टर के अंदर के सही इंसान का कंट्रोल उसकी बॉडी पर हो जाता है। इसलिए वॉल्टर रोज से गन लेकर क्रिस की जगह उल्टा उसे ही गोली मार देता है। इसके बाद वॉल्टर खुद को ही गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। यहाँ क्रिस मौका देखकर रोज को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, पर वो उससे प्यार करता था, इसलिए उसे नहीं मार पाता। और इसी दौरान क्रिस का दोस्त रॉड भी वहाँ गाड़ी लेकर पहुँच चुका था, जिसके साथ बैठकर क्रिस सही सलामत वहाँ से निकल जाता है और घायल रोज भी ज्यादा खून बहने के कारण